जनता के हित में है। देखो, केंद्र सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, ये जनता के साथ एक मजाक है। आज जो बजट में जो इनकम टैक्स के अंदर जो छूट देनी चाहिए थी, वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की और 7 लाख का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये भी एक बहकाने वाली बात है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 8 लाख रुपए जो वीकर सेक्शन के लोगों की आय का जो एफिडेविट है, वो 8 लाख रुपए का दिया हुआ है, और ये इनकम टैक्स में रिबेट 7 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। ये तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके साथ एक मजाक है। जब एक गरीब आदमी 8 लाख रुपए सरकार उसको छूट दे रही है, इनकम टैक्स में 3 लाख रुपए छूट दी जा रही है, ये कैसा है? आप दूसरा बात मैं आपको करना चाहूँगा भी, शिक्षा के क्षेत्र में कई साल से लगातार बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने शिक्षा के ऊपर कोई बजट नहीं दिया, कोई रिबेट नहीं दी। बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए या कोई और किसी प्रकार की एडमिशन में कोई छूट नहीं दी। यानी जो इनकी फीस स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया गया है। जैसे कि आप इन MBBS के बच्चों की फीस के लिए आप देखिए, उनकी फीस 10-10, 25-25 लाख रुपए कर दी है। तो ये उन विद्यार्थियों के साथ एक मजाक है। रही किसान की बात, किसान एक उम्मीद लगाए बैठा था कि बजट आने वाला है और बजट में MSP के ऊपर कोई ना कोई बात सरकार करेगी और जो फसलों के रेट है वो बढ़ाए जाएंगे। किसानों को भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो एक ना ही जो उनकी खाद, बीज, ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, ना उनके ऊपर कोई छूट दी है, उनके साथ भी एक मजाक कर दिया इन लोगों ने। तो केंद्र सरकार का जो बजट है, ये एक बहकाने वाली बात है। और गरीब जो बेरोजगार बच्चे थे, उन बेरोजगार बच्चों के को जो मोदी जी ने कहा था कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो 2 करोड़ का जुमला? वो भी अब इस बजट के अंदर उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। और पीछे भी 15-15 लाख रुपए की बात कह करके इसको जुमला करार दिया था। तो जब भी बजट आता है, ये जो बजट है, ये 2024 के चुनाव का बजट केंद्र सरकार ने दिया है, न कि ये जनता के लिए कोई बजट है। ये तो जितनी भी चीजें इसमें दी गई हैं, केंद्र सरकार सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के बजट लाती है। और हम इस बजट की निंदा करते हैं कि केंद्र सरकार आम जनमानस के साथ किसी प्रकार का ये ऐसा मजाक न करे, बजट को प्रॉपर तरीके से जनता को दिया जाए। मैं रमेश सैनी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस OBC सेल। आज देश का 2023-24 का जो बजट पेश हुआ है, उसमें सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी की गई है। कोई खास लाभ जनता को नहीं दिया गया है, ना ही बजट में कोई नई चीज़ है। बल्कि अगर हम एक तरह से देखें तो ये बजट विकास की तरफ कम, विनाश की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहा है। ये पहला बजट है जिसमें शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जो परसेंटेज ऑफ एलोकेशन था उसको कम कर दिया गया है। शिक्षा में भी लगभग 0.2% की और स्वास्थ्य में भी लगभग कुछ % की कमी की गई जी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचारित की गई है कि टैक्स छूट की कीमत 7 लाख तक बढ़ाई गई है, और साथ साथ ये भी लिख दिया गया है कि 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ हमारी और जनता की समझ से बाहर है कि जब 7 लाख तक आपने इनकम टैक्स पर छूट कर दी, तो 3 से 6 लाख पे और 6 से आगे पे 5 से 10% टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों की छूट खत्म कर दी है। जैसे इन्होंने जो 1.5 लाख तक ATC की छूट होती थी वो ख़त्म कर दी है। जो NPS पर 50,000 की बचत पर छूट होती थी वो ख़त्म कर दी है। जो एजुकेशन लोन पर 50,000 तक की छूट थी वो ख़त्म कर दी है। जो ATEE के तहत छूट थी
जो 10,000 की सेविंग पे बैंक इंटरेस्ट पे जो छूट थी वो ख़त्म कर दी है। होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पे 2 लाख रुपए तक की छूट थी वो ख़त्म कर दी है। ठीक है, और भी बहुत सारी सेविंग थी जिनको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक हिसाब से छूट कम और लूट ज़्यादा की गई है। नाम और रेजिग्नेशन में आपको। डॉक्टर DP जैन, मैं नेशनल मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन, आम आदमी पार्टी जी। जी बताइए। आज भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में किसी भी वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी है। जैसे 2.5 लाख की छूट थी पिछले साल, तो उस 2.5 लाख की जो कि त्यों है। मेरी डिमांड है व्यापारियों की तरफ से, व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते कम से कम 5 लाख रुपये की इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए। और दूसरा विषय ये है, इन्होंने GST लगाई थी, तो GST में ये कहा था लगाने से पहले भाई GST की जो दर होगी ऊपर से ऊपर 12%, नीचे से नीचे 4%। कई वस्तुओं पर इनकी आज भी 24%, 26% टैक्स है। इसमें सरलीकरण करने की जरूरत है, क्योंकि व्यापारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कोई व्यापारी धराशायी हो गया है, ये GST से काफ़ी असर पड़ा है। दूसरा विषय ये है, किसानों को छूट देने की बात थी, आज किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक भी मांग किसानों के बजट में इन्होंने छूट दी नहीं। दूसरा युवाओं की बात है, युवाओं को किसी प्रकार की इनकी रणनीति नहीं, बजट में किसी प्रकार की छूट नहीं। युवाओं को कम से कम इन्होंने रात पैकेज तो बेरोजगारी भत्ता की घोषणा करने की जरूरत थी। तीसरा विषय ये है, आम जन आदमी के लिए इन्होंने कोई भी जो गरीब व्यक्ति है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका गुजारा नहीं होता, आज गरीब कल्याणकारी योजना इन्होंने बजट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, ये उठ के मुँह में जी रहा है। आज भारत सरकार किसी वर्ग को खुश नहीं किया और सभी वर्गों को निराशा भी है और सभी हताश भी है। नाम और रेजिग्नेशन आपका। मैं जिला प्रधान व्यापार मंडल डिस्ट्रिक्ट जींद। नाम महावीर कंप्यूटर। जी डॉक्टर साहब, बजट 2023 का पेश हुआ है और विपक्षियों की जो प्रतिक्रिया में कहना है कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है और 2024 की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे है, विपक्ष का काम तो यही कहना है और हम भी जाते कहते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। परंतु हमारे जो देश के नागरिक जिन्होंने आज बजट देखा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय नेताजी का, नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है विश्व शक्ति बढ़ाने का, तो वो उसकी तरफ अग्रसर है। तो मैं इस बजट के बारे में आपको बताऊं, देश के 80 करोड़ लोगों को उनके पेट भरने के लिए कोई मेरा देश का नागरिक भूखा ना सोए, तो 1 वर्ष तक और बढ़ा देना। पिछले दिनों आपने देखा हुआ, तो कोरोना काल में जब विश्व में हाहाकार मची हुई थी, उस दौरान मेरे देश भारत वर्ष में हमारे आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया, एक विश्व में एक उदाहरण है। उसको ऐसे नहीं कोई शक्ति के रूप में वो कर रहा। आज विश्व नेता है नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है, ये विश्व मानता है। फिर दूसरा, आयकर की सीमा 7 लाख तक बढ़ा देना, इसमें जो मीडियम वर्ग है उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तीसरा, जो ने अभी तक का सबसे बड़ा सर्वाधिक बजट है रेलवे को दिया है, 2,40,000 करोड़ रुपया का बजट देना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो मोटे अन्न की जो योजनाएं शुरू की है, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर आएंगे, तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय योजना है। एक जिला एक उत्पाद, तो ऐसी काफी ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो दी है, तो इसका मैं तहे दिल से, और हमारे जो नगर परिषद चेयरपर्सन मेरी पुत्रवधू है, तो उसकी तरफ से भी मैं अपने नगर निवासियों की तरफ से भी मैं हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी को का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनको बधाई भी देना चाहूंगा। इतना बढ़िया बजट उन्होंने पेश किया।
हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।